अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, चैप्टर है वेरिएशंस, एक्सरसाइज है 3.2। 3.2 जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में है। हमने 3.1 को स्टार्ट करने से पहले जो रेशियो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन के ऊपर लेक्चर है, आप उसको अगर जाके सुने दोबारा से 3.1 वाली वीडियो में, इसके स्टार्ट में ही, तो वेरिएशंस के बारे में भी वहाँ पे लेक्चर मौजूद है। दो तरह की वेरिएशन होती है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन इस तरह से लिखी जाती है और इन्वर्स वेरिएशन में हम लिखेंगे y इज़ ऐसे, रेसिप्रोकल की फॉर्म में, ठीक है। और डायरेक्ट वेरिएशन में होता है एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, अगर ये कम होगी तो ये भी कम होगी। इन्वर्स वेरिएशन ऑपोजिट होती है, एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, और दूसरी अगर एक वैल्यू ज़्यादा होती है तो दूसरी कम हो जाती है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं इन्वर्स वेरिएशन में। ओके, हमारे पास है 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और डायरेक्टली वेरीज विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको x और y की वैल्यूज़ दी हैं। कहता है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। ओके, हमने करना क्या है, यानी y को आपने x की टर्म्स में बताना है कि y कितने x के बराबर है, ये चीज़ बतानी है, ठीक है। एज वी नो, एज वी आर गिवन दैट y डायरेक्टली वेरीज विद x। अब हमने बीइंग साइंस स्टूडेंट, हमें पता है, हमने फ़िज़िक्स में ये काम कई बार कर चुके कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं और इसको इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है आके, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज़ इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, लेट इट्स ए के एंड x, ठीक है। तो एक कांस्टेंट जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि ये वो इक्वेशन है जो x और y का रिलेशनशिप को शो कर रही है, ठीक है। अब अगर मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x दिखाना है, मतलब क्या है कि y को कितने x के बराबर है ये दिखाना है, तो मुझे k फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ और यहाँ पे लाके पुट कर दूँ तो मेरे पास y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब k फाइंड करने के लिए मुझे x और y दोनों चाहिए पहले, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही कहा है कि x इज़ इक्वल्स टू 2 एंड y इज़ इक्वल्स टू 8। हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो y दिया हुआ है 8 और k एज इट इज़, x इज़ इक्वल्स टू 2, तो k क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4। मैं लिख सकती हूँ k इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इस k की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँ एक्स वाई को लिखे बगैर, ठीक है, तो मेरे पास y आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, y इज़ इक्वल्स टू, k की जगह पे लिख देंगे 4x। तो ये क्या शो करता है, इस वक्त ये शो कर रहा है y को इन टर्म्स ऑफ x, यानी y 4x के बराबर है, ठीक है। इतनी बात हमारी हो चुकी। इसी का ही सेकंड क्वेश्चन है, दैट फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, यानी कि आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x 5 है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ऊपर मौजूद है ये एक्सप्रेशन, ये वाला, इसको अगर मैं 2 कह दूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का हिस्सा है ना, तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करूँगी x को 5 रख के, ठीक है, सिंपल। तो y इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू 5, 20, ठीक है जी, आ गया। थर्ड को देखते हैं क्या है। थर्ड में कहता है फाइंड करना है x व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 28। अब फाइंड करना है हमें x व्हेन y इज़ 28 इक्वल्स टू 28, ठीक है। ओके, तो यही जो हमारा एक्सप्रेशन है y इज़ इक्वल्स टू 4x, एज y इज़ इक्वल्स टू 4x, y को उसने कहा है 28, 4 एज इट इज़, x एज इट इज़। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो जाके 4 से डिवाइड कर दें। x इज़ इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई 4, तो 7 आता है, ठीक है। x इज़ इक्वल्स टू 7। ओके, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कम्प्लीटली सॉल्व नाउ। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 3, फाइंड। दो क्वेश्चन दिए हैं, पहले में कहता है y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, y को बताना है कि कितने x के बराबर है। और सेकंड में भी दो क्वेश्चन बनते हैं, पहली दफ़ा कहता है कि x फाइंड कर लो जब y को 35 रखें, और फिर y को फाइंड करो आप जब x 18 हो, ठीक है। ओके, पहले हम इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। सिंपल, हमें पता है कि उसने बताया है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो y इज़ इक्वल्स टू kx, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया साथ, ठीक है। इसको कह दें आप a। तो साथ उसने हमें ये कहा कि स्टार्ट करने के लिए y इज़ इक्वल्स टू 7, x इज़ इक्वल्स टू 3। मैं ये वैल्यू इधर डालने लगी हूँ ताकि मेरे पास k की वैल्यू आ जाए। y इज़ इक्वल्स टू 7, k एज इट इज, x इज़ इक्वल्स टू 3, सो k इज़ इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। पुट इन a, y इज़ इक्वल्स टू k क्या आ गया 7/3x, तो ये क्या है हमारा y इन टर्म्स ऑफ x। ओके हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। y बराबर है 7/3 x के। अब हमें सॉल्व करना है अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। उसमें कहता है हमारे पास एक्सप्रेशन निकल आया, ठीक है, इसको आप बेशक b कह दें, ठीक है। b क्या है, द एक्सप्रेशन शोइंग y इन टर्म्स ऑफ x। ओके जी, अब कहता है सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड के लिए कहता है जी पहले आप फाइंड करो x को फाइंड करो जब y हो 35। ओके, हमें फाइंड करना है x जब y है 35, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दें। सिंपल, क्या करेंगे हम, एज y इज़ इक्वल्स टू 7/3x, y दिया है उसने 35, 7/3 एज इट इज़, x एज इट इज़, ठीक है। क्या करेंगे, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 और ये नीचे से डिवाइड होगा, उलट जाएगा ना यहाँ पे आके, इक्वल्स टू x। तो मैं लिख सकती हूँ x इज़ इक्वल्स टू 7 5 द 35, 3 5 15। ओके, ठीक है जी। अब कहता है इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है, एंड आपको y फाइंड करना है व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 18। यही जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, y इज़ इक्वल्स टू 7/3x, अब इसमें वैल्यू x की डाल देंगे। क्या कहेंगे, एज y इज़ इक्वल्स टू 7/3x, सो y एज इट इज़ 7/3, x बताया उसने 18, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा जी 18 है तो 6, ठीक है, और 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा 642, ठीक है। सो निकल आया, ठीक है जी। सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम है, जो जैसे चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 में कही है ना, सेम वही चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। वहाँ पे कहता है r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, r ये है, t ये है, वैल्यूज पुट करनी है, इक्वेशन कहता है फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। क्या मतलब है इसका, रिलेशनशिप फाइंड करना है। वहाँ पे जो कह रहा था ना, या आप इसे कह लो फाइंड r इन टर्म्स ऑफ t, एक ही बात है, वो इक्वेशन ही बनती है ना। जब हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वहाँ पे डालते हैं और r एंड t का रिलेशनशिप शो करवाते हैं, सेम फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इक्वेशन आ जाएगी, पहले आपने r को फाइंड करना है, t को 64 रखना है, फिर t फाइंड करना है, r को 20 रख देना है, ठीक है। सोल्यूशन में जाएंगे, क्या कहता है, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, सो t इज़ इक्वल्स टू r इज़ इक्वल्स टू kt, ठीक है। इसको कह दो आप a। अब r उसने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ठीक है, r 5 है, k एज इट इज़, t इज़ 8, ठीक है। तो यहाँ से k क्या निकल आएगा हमारे पास, k क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8, सिंपल, ठीक है। इसको डालें अपनी इक्वेशन a में, तो हमारे पास r इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 8t। तो ये क्या है, वो इक्वेशन जो r एंड t का रिलेशनशिप शो कर रही है, ठीक है। क्या बता रही है कि r बराबर है 5 डिवाइडेड बाई 8t के। ओके, इतनी बात, ठीक है। ओके जी, इक्वेशन आ गई है आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है, फिर वो कहता है कि r को आप फाइंड करें, t बराबर होगा 64 के। तो इसी इक्वेशन के अंदर r को यहीं रहना, t 64 डालें, आंसर निकालें। अगली दफ़ा में कहता है कि t फाइंड करें व्हेन r इज़ इक्वल्स टू 20। अब क्या करना है, t को यहीं पे रहने दें, r की जगह पे 20 डालें, इक्वेशन को सॉल्व करें, आंसर निकालें, सिंपल, ठीक है। मेरे करने जैसा कोई काम नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको आप खुद करें। इक्वेशन मैंने निकाल दी, जिस वैल्यूज़ निकालनी है
सो जस्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। कहता है कि इफ़ आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है, देन आर इज़ इक्वल्स टू 8, टी इज़ इक्वल्स टू 3। पहले तो इसके थ्रू हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन का रिलेशनशिप, ठीक है। फिर जब इक्वेशन निकल आएगी कहता है फिर आर फाइंड करो व्हेन टी इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है। ओके, सोल्यूशन में जाके हम लिखेंगे एज आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो आर बराबर आ जाएगा के टी स्क्वायर के, ठीक है जी। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है के की, एज आर इज़ इक्वल्स टू 8 एंड टी इज़ इक्वल टू 3। पुटिंग r is equals to 8, t is equals to 3 in above 8 is equals to k और t है 3, उसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 8 is equals to 9k, तो k is equals to 8 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब इसको आप डाल दो अपनी इस रिलेशनशिप में, हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी। a कह लें आप, 1 कह लें, वट एवर, ठीक है। वो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप को शो करती है। सो r इज़ इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 9 टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई जी हमारे पास एक्चुअल हमारी वो इक्वेशन जो कि रिलेशनशिप्स को शो कर रही है। अब कहता है अब r फाइंड करें आप व्हेन t इज़ इक्वल्स टू 6। तो सिंपल, आप इधर वैल्यूज़ डालो जाके, इक्वेशन मौजूद है आपके पास, r फाइंड करना है, t क्या है 6। क्या लिखूँगी, r इज़ इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 9, t क्या है 6, उसका स्क्वायर, ठीक है। फर्दर आपको जस्ट सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। मैं जा रही हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ टाइम सेविंग के लिए। ओके, सो अभी आप खुद ही सॉल्व करके आंसर निकाल लो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है v इज़ इक्वल्स टू आर क्यूब, ठीक है। v है ये, r है 3, और जब आप इक्वेशन इसके थ्रू निकाल लोगे तो फिर r की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन v इज़ इक्वल्स टू 625। अब टाइम सेविंग के लिए मैंने ऐसा किया है, हमें पता है v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इक्वलिटी आएगी, कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, v इक्वल्स टू 5 है, r इक्वल्स टू 3 है। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं k इसकी पावर 3 हो जाएगी 27 के, ठीक है। तो k इज़ इक्वल्स टू 5/27। ओके हो गया। इसको अपनी इक्वेशन a में पुट करते हैं, k की वैल्यू को, पुटिंग इन a। तो v इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 27 r का क्यूब, ठीक है। ये तो निकल आई हमारे पास इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ v एंड r। अब हमने फाइंड करना है r व्हेन v इज़ इक्वल्स टू 625। सो एज v इज़ इक्वल्स टू 625, देन यहाँ पे लिखा हमने 625 इक्वल्स टू 5/27, और यहाँ पे है r का क्यूब, ठीक है। सॉरी, ये जी, ये आ गया। अब क्या होगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वो डिवाइड होगा, ठीक है। 27 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू आर क्यूब, ठीक है। 625 डिवाइडेड बाई 5 होता है 125, यहाँ तो आ गया 125, ठीक है। और 125 इंटू 27 इंटू 27 ये होता है जी 3375 इक्वल्स टू आर क्यूब, ठीक है। अब हमें इसका लेना है जी क्यूब रूट, तो आपके कैलकुलेटर्स में क्यूब रूट मौजूद होता है, ठीक है। वहाँ पे सिंपल डालिए, आंसर आता है r का 15, ठीक है। आपके कैलकुलेटर में ना जहाँ पे x का क्यूब है ना, उसके ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाएंगे तो ये क्यूब रूट लिखा हुआ आएगा, और फिर आपने जब ये ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा तो आपने सिंपल 3375 लिखेगा और इक्वल का दबाना है आपने, तो आपको वो आंसर दे देगा आपके क्यूब रूट का, इट इज़ 15, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, अभी तक तो सारे एक से ही आए हैं, ठीक है। 6 में भी कहता है w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u का क्यूब, और w ये है, u ये है। आप सिंपल पहले इक्वेशन में जाएं, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u का क्यूब, तो w इज़ इक्वल्स टू k u क्यूब, ठीक है। w इज़ इक्वल्स टू 81, k एज इट इज़, u इज़ इक्वल्स टू 3, इसका क्यूब, 81 इज़ इक्वल्स टू k आ जाएगा 27, 81 डिवाइडेड बाई 27 इक्वल्स टू k। मज़ीद कटिंग कर लेंगे और ये किस पे जाएगा, 9 पे, यस।
9 3 द 27, 9 9 द 81, तो आ गया, और 3 3 द 9, सो k इज़ इक्वल्स टू 3, और ये है हमारी इक्वेशन। तो वो क्या बन जाएगी, w इज़ इक्वल्स टू 3u का क्यूब। ठीक है, अब इक्वेशन आ गई आपके पास, सिंपल। w फाइंड करना है व्हेन u इज़ इक्वल्स टू 5, इसकी जगह पे 5 पुट कीजिए, u की जगह पे 5 डालिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्यूब लेके 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, w का आंसर निकल आएगा, सिंपल। अब ये आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है नाउ, पहले सारे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब कहता है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है y वेरीज इन्वर्सली टू x। ठीक है, तो इन्वर्सली का मतलब ये होता है। ठीक है, y वेरीज इन्वर्सली विद x। ठीक है जी, वहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने डायरेक्ट लिखा है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, सिंपल सोल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ अब पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ गया, काम बिल्कुल वैसे ही होगा। एज y varies inversely to x, so y is equals to k 1 by x, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ k over x। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास रिलेशनशिप, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको उधर ले जाएं, k क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स इंटू वाई कह लें आप, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x दिया हुआ है उसने 2, y दिया हुआ है 7, 7 2 होता है 14, के का आंसर हमारे पास आ चुका है। इक्वेशन ए में डालें, तो इक्वेशन ए में डालने से क्या होगा, y इज़ इक्वल्स टू 14 ओवर x। ठीक है, अब ये आ गई हमारी बी इक्वेशन। अब उसने क्या कहा है, y को फाइंड करें व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 126, तो सिंपल, यहाँ पे y है, ये 14 है, ये 126 डाला आपने, इसको सॉल्व करें, जस्ट आंसर निकालना है आपने। ठीक है, आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कहता है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y है 4, x है 3। तो इसके थ्रू तो पहले हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, और फिर कहता है जब इक्वेशन आ जाएगी तो फिर कहता है x को फाइंड कीजिए व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 24। ठीक है, टाइम सेविंग की मैंने, हमारे पास यही बन जाएगा इन दी एंड, k इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई। अब यहाँ पे मैं k की वैल्यू फाइंड करने लगी हूँ। x हमें दिया हुआ है जी 3 और y है 4। ठीक है, तो x की जगह लिखा 3, y की जगह 4, 4 3 द 12, k आ गया 12। ठीक है, अब इसको पुट इन ए, y बराबर आ गया हमारे पास 12 बाई k। ठीक है जी, ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन। अब कहता क्या है, x फाइंड करें जबकि y है 24। ठीक है, ओके जी, ओके, y है 24, x फाइंड करना है। वैल्यूज़ यहाँ पे आप डायरेक्टली डाल लें या पहले बना लें इक्वेशन को फिर डाल लें, तब भी कोई मसला नहीं है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये ऊपर आ जाएगा x और y नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, वैल्यूज़ डाल लेते तब भी कोई मसला नहीं था। 12 एज इट इज़, y है 24, 12 1 12, 12 2 द 24, तो x इज़ इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, निकल आया जी हमारे पास, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सिंपल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है w इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z। w ये है, z ये है, इक्वेशन फाइंड कर लें, देन फाइंड w एंड z इज़ इक्वल्स टू दिस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, इक्वल का निशान आया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट के किसके बराबर होगा, ये z उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा w इंटू z। ठीक है, इसको आप कह लें a। ठीक है, या वो भी ठीक है, ओके है। ठीक है, अब k क्या निकल आएगा जी हमारे पास, w था 5, z है 7, 35 आ गया k। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सॉरी ये वाली, यही है ये। ठीक है, w इज़ इक्वल्स टू k इंटू 1/35, सॉरी क्या लिखा है, नो नो नो, w इज़ इक्वल्स टू 35 ओवर 1/z। ठीक है, ओके हो गया, ये आ गया जी आपके पास वो इक्वेशन जो कि w और z का रिलेशनशिप शो कर रही है। अब सिंपली आपको w फाइंड करना है, 35 एज इट इज़, उसने कहा है फाइंड करो व्हेन z इज़ इक्वल्स टू 175/4। ठीक है, बटे के नीचे बटा आया है, सॉरी ऐसे। ठीक है,
अब क्या होता है, जो नीचे वाली रकम होती है वो ऊपर चली जाती है। यहाँ पे लिखा जाएगा 35 और ये बन जाएगा 4/175। ठीक है, अब इनकी आपस में कटिंग हो गई। 35 और 175 दोनों 5 पर तो जाएंगे। 35 175 डिवाइडेड बाई 35, 5 आता है हमारे पास। 35 तो 35 और ये आता है 5, तो ये आ गया हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 5W। ठीक है, सिंपल, सॉल्व हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ए ये है, आर ये है, इक्वेशन फाइंड करें। जब इक्वेशन आ जाए, फाइंड आर व्हेन ए इज़ इक्वल्स टू 72। ठीक है जी, ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इक्वलिटी आई, कांस्टेंट आ गया और ए बराबर आ गया k/r स्क्वायर के बराबर आता है ए आर स्क्वायर के। ठीक है, अब सिंपल मैं वैल्यूज़ डालने लगी हूँ के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। के आ जाएगा, ए है हमारे पास 2, आर है 3, उसका लेना है स्क्वायर। यह आ गया 2, यह आ गया 9, 9 2 18, यह आ गया जी के इन इक्वेशन ए। तो ए इज़ इक्वल्स टू 18/r स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गई हमारी वो इक्वेशन जो कि रिलेशनशिप शो कर रही है ए और आर स्क्वायर का। ठीक है, अब वहाँ पे कहता है जी आप आर को फाइंड कीजिए व्हेन ए इज़ इक्वल्स टू 72। ठीक है, तो सिंपल थोड़ा सा अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके हो गया। अब ऊपर जो इक्वेशन है हमें एक्चुअली आर फाइंड करना है, तो आर को इधर होना चाहिए, ए नीचे चला जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 18/a के, और हमें आंसर चाहिए आर का। ठीक है, अभी आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें तो भी ओके है, यानी यहाँ पे मैं अंडर रूट डाल दूँ तो वो भी बन जाएगा। आंसर में जाके स्क्वायर रूट ले लें तब भी ओके है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई ए है 72। अब देखना ये है जी, ये जाते किस पे हैं, 2 पे तो जाते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 3 पे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 2, 3 2 ज़ा 6, 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1/4 आता है। ठीक है, आर का स्क्वायर बराबर आ रहा है 1/4 के। हमें क्या चाहिए, आर, तो स्क्वायर रूट ले लें, क्या आ जाएगा 1/4 और आर हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट लिया है इसलिए प्लस माइनस भी लगा लें। ठीक है जी, अब सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ए ये है, बी ये है, इक्वेशन फाइंड करें और जो इक्वेशन आ जाए तो फिर आपने ए फाइंड करना है, बी इज इक्वल्स टू 8। इन्वर्सली प्रोपोर्शन बताया, इक्वलिटी का साइन लाए, के ऐड हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर आ जाएगा k/b स्क्वायर के। ठीक है, और के क्या आ जाएगा, a इंटू बी स्क्वायर। यहाँ से मैं वैल्यू निकालने लगी हूँ के की। के बराबर आ जाएगा, a है जी 3, b है 4, उसका लेना है स्क्वायर। ये तो रह गया 3, 4 4 द 16, 16 इंटू 3 हमारे पास आता है 48। के इज़ इक्वल्स टू 48 इन इक्वेशन ए में हमने डाला, ए इज़ इक्वल्स टू 48/b स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गई b। ओके है, अब कहता है, ये तो आगे हमारे पास रिलेशनशिप शो करने वाली इक्वेशन। अब कहता है फाइंड a व्हेन b इज़ इक्वल्स टू 8। वैल्यूज डाल दें, a इज़ इक्वल्स टू 48/b इज़ इक्वल्स टू 8, उसका स्क्वायर 48 डिवाइडेड बाई 64। ओके, किस पे जाता है, ओवरऑल आप सारा कुछ डिवाइड करें, जाना है 2 2 2 2 2, काफ़ी लंबी हो जाएगी। 48 डिवाइडेड बाई 64 हमारे पास आता है जी 3/4। ठीक है, सारा कुछ आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3/4। तो a इज़ इक्वल्स टू 3/4। ठीक है जी, आंसर निकल आया हमारे पास और क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके जी, क्वेश्चन नंबर है 12। रिलेशनशिप बता दिया है, v और r क्यूब का रिलेशनशिप है, v ये है, r ये है। ठीक है जी, इसके थ्रू तो आप फाइंड करेंगे अपनी इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद जब इक्वेशन आ जाएगी तो वो कहता है
कि आप फाइंड करने हैं, 2 सवाल हैं। पहले v को फाइंड करना है r को 6 रख के, और फिर r को फाइंड करना है 320 को v को 320 रख के। ठीक है, मेरे करने जैसा कोई काम नहीं है अभी तक। आई थिंक कि आपको ख़ुद करना चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखती हूँ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल 12 जैसा ही है, सिर्फ m और n लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। तो रिलेशनशिप भी वही बन रहा है, क्यूब वाला। ठीक है, सिंपल आपने इसको यूज़ करते हुए इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकल आएगी तो पहले आपने m फाइंड करना है n को 6 रख के, और फिर n फाइंड करना है m को 432 रख के। ये आपको ख़ुद करना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं करके बताऊँ, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद 3.2 इज़ कम्प्लीटली डन। और अगर ये एक्सरसाइज और मेरी ये एफ़र्ट आपके लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।